हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। प्यारे बच्चों, आज का अपना टॉपिक है क्लास 10th मैथमेटिक्स, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन मेथड से हमें यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो सोल्व आउट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था वो सोल्व किया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करने वाले हैं, और जिसका फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकम। पहली कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है प्यारे बच्चों, 1। एंड इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो इस केस में हमें मतलब दो कंडीशन दी गई है, और मैंने पहले ही आपको बताया प्रीवियस वीडियोस में कि जब भी क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अज्यूम कर लेना है। तो लेट्स अज्यूम दैट the numerator x and the denominator y। नाउ प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बच्चों, अब फ्रैक्शन क्या बन गई, x बाई वाई। देखो ऐसे स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना बहुत इजी है। उसके बाद जो वो कह रहे हैं ना, तो एज इट इज वैसे ही आप करते जाओ। सबसे पहले क्या है, 1 ऐड टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दीजिए, x प्लस 1, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर देते हैं, तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 मींस आंसर कितना आएगा, 1। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम इक्वेशन अगर इसको सोल्व करते हैं तो हमें क्या इक्वेशन मिलती है, यहां से हमें इक्वेशन मिलेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से y माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गई इज इक्वल्स टू x प्लस 1। सारी चीजों को एक तरफ ले आए, तो इसको उधर ले चलते हैं। x उधर ऑलरेडी प्लस का है, y उस साइड जाकर के माइनस में, 1 वहां पे पहले से प्लस का, ये वाला 1 दोबारा से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस 1 कितना हो गया मेरे बच्चों, प्लस 2 इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, 0। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, दूसरी कंडीशन क्या दी है, ध्यान से देखो। इट मींस द फ्रैक्शन बिकम 1/2 if we only add 1 to the denominator. So the fraction was x by y. We have to add 1 to the denominator. Only add 1 to denominator. Then the fraction reduced to 1/2, or it will become 1/2. Again, after cross multiplying, we get 2x is equals to y plus 1, and we can write it as 2x minus y minus 1 equals to 0. So this is our equation number 2. Now we have to use the elimination method to solve these equations, which is very easy. So our both equations are required equations are x minus y plus 2 equals to 0 and 2x minus y minus 1 equals to 0. अब आप बच्चों यहाँ पे इजिली देख सकते हो कि y का जो कोफिशिएंट है that is already equal. Y coefficient in both equations is already equal, which is equals to -1. So we just need to subtract equation second from equation 1. equation 2 को equation 1 में से subtract कर दीजिए। Subtract equation 2 from equation 1. What we get? We get x minus y plus 2 equals to 0. Subtract करना है, 2x minus y minus 1 equals to 0.
सो जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि साइन चेंज कीजिए आप, जो भी आपने इक्वेशन नीचे लिखी है उसकी। x माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, माइनस वाई प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, प्लस टू प्लस वन इक्वल्स टू प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। सो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री एंड x इक्वल्स टू थ्री। सो एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है, x इक्वल्स टू थ्री। नाउ पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन। पुट x equals to 3 in equation first. So the equation first was x minus y means 3 minus y plus 2 equals to 0. 3 plus 2, 5 minus y equals to 0. And so the y is equals to 5. So x equal to 3 and y equal to 5 are the solution. Hence the required fraction is 3 by 5. That is your answer. Next question. So next question is, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बच्चों, बहुत इजी। सबसे पहले आपको क्या करना है, करेक्टर पता करना है कौन कौन है, नूरी एंड सोनू। तो सबसे पहले आप प्रेजेंट एज सपोज कर लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, और उसके बाद आपको दो कंडीशन वहां पे दी मिलेंगे। दोनों की कंडीशंस को ध्यान से समझना है, पढ़ना है एक बार, और फिर उसको स्टेटमेंट में हम कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे दो वर्ड है, थ्राइस एंड ट्वाइस। थ्राइस मीन्स होता है बच्चों 3 गुना, 3 टाइम्स, और ट्वाइस मीन्स होता है 2 टाइम्स, यानी कि 2 गुना बड़ी। तो यहाँ पर सबसे पहले लेट्स अज्यूम प्रेजेंट एज ऑफ नूरी equals to x, and let's assume the present age of Sonu equals to y years. Now according to the question, that's very easy. क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान से इक्वेशन को पढ़िए एक बार। 5 ईयर एगो मीन्स 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो अगर आज कोई बच्चा x ईयर का है, x को छोड़ दीजिए, अगर आज कोई बच्चा 12 वर्ष का है तो 5 साल पहले कितने वर्ष का था बच्चों, वो 7। कैसे पता चला, अभी की एज में से क्या करेंगे हम, 5 माइनस कर देंगे। तो उसी प्रकार से अगर अभी कोई x ईयर का है तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी बच्चों, x माइनस 5। और अगर अभी कोई y ईयर है किसी की प्रेजेंट एज, तो 5 साल पहले की जो एज थी वो कितना था, y माइनस 5, y माइनस 5। सो ये चीज हमें करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्या है, दोनों की एज लिख लो, बीच में इक्वल का साइन लगा लो, हालांकि इक्वल नहीं है, करना क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। x माइनस 5, y माइनस 5। सर 5 साल पहले उनकी उम्र बराबर थोड़ी ना थी, बिल्कुल नहीं थी। क्या बता रखा है, कौन है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो 3 गुना बड़ी है। तो नूरी की एज कितनी है अभी, x, तो 5 साल पहले कितनी थी, x माइनस 5। ये जो एज है प्यारे बच्चों, ये सोनू की एज की कितना है बच्चों, 3 गुना। आप देखो ये लिखना नहीं है, मैं वैसे समझा रहा हूं तुम्हें, आप ऐसे बता सकते हो भाई ये नूरी है और ये सोनू है, तो सोनू की एज के कितना है, 3 गुना उम्र है किसकी, नूरी की। तो नूरी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एज ऑफ द सोनू, मींस एज ऑफ द नूरी इज इक्वल्स टू वाज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ दैट सोनू 5 ईयर एगो। ठीक है बच्चों, तो ये जो ग्रीन पेन के साथ लिखा है मैंने, ये आप लोग लिखोगे नहीं, कॉपी में नहीं लिखना है किसी बच्चे को। सिमिलरली अगर आज किसी को कंसिडर कर लेते हैं, 12 इयर्स में 10 एज हो जाएगी भाई 22। ठीक है सर, ये तो बहुत इजी है। तो बताओ अगर किसी की एज अभी 10 है
तो 10 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी बच्चों, x प्लस 10। और अभी किसी की y एज है तो 10 ईयर्स कितना हो जाएगा, y प्लस 10। इज दैट क्लियर? अगर ये क्लियर हो गया तो सेकंड इक्वेशन आप मेरे से लिखने से पहले अपने मन में बना सकते हो। बनाओ, शाबाश, या रफ कॉपी में लिख के देखो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंड सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों, सेकंड कंडीशन है कि 10 साल बाद की उम्र कितनी हो जाएगी भाई, x प्लस 10। नूरी की उम्र, सोनू की उम्र हो जाएगी y प्लस 10। एंड 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस, यानी कि 2 गुना बड़ी होगी। तो सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई नूरी की एज को मत कर देना, क्योंकि नूरी ऑलरेडी बड़ी है। तो दो नंबरों को बराबर बनाना है तो छोटे वाले को ही मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट, या फिर इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बच्चों। देखो इसको सिंप्लीफाई का हम करेंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15। सब कुछ एक साइड ले आओ, x माइनस 3y माइनस 15 इस साइड आकर के प्लस का, माइनस 5 प्लस 15 कितना हो गया बच्चों, प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इसको सोल्व करें यहाँ से, तो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। so this is equals to x minus 2y माइनस 10, 20 साइड आकर के माइनस का, तो प्लस 10 माइनस 20 माइनस 10 बच गया, इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। एंड वी कैन सी दैट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में x का कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर सकते हो, फर्स्ट में से सेकंड। अभी के लिए हम 1 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं सेकंड में से। तो सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। एंड इसमें से सबट्रैक्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन विच इज इक्वल टू x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। साइन चेंज कीजिए, सबट्रैक्ट करना है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, साइन चेंज करना। माइनस प्लस का है तो माइनस बन जाएगा, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, x माइनस x कैंसिल आउट, 2x माइनस 2y प्लस 3y माइनस 2 प्लस 3, 1 प्लस का यानी कि ओनली y, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर y इक्वल टू 20 and now put y equal to 20 in equation first or second, whatever you like, wherever you like. So equation first क्या कहती है, x minus 3y, x minus 3y, y is equal to 20 plus 10 equal to 0. So x 23 is minus 60 plus 10 equal to 0. So x is equals to, dear student, x minus 50 equal to 0. So x equals to 50. So x की जो उम्र है, x यानी कि x किसको लट किया था हमने, सबसे ऊपर देखिए ध्यान से, x क्या माना हुआ है, x माना हुआ है हमने प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, यानी कि नूरी की जो प्रेजेंट एज है प्यारे बच्चों वो कितना है, 50 ईयर्स। एंड सोनू की जो प्रेजेंट एज है प्यारे बच्चों, ये लाइन आपको दोबारा लिखनी है, ध्यान रहे, ये लाइन लास्ट में आंसर में लिखनी है। सो द एज ऑफ द नूरी इज, यानी कि x विच इज इक्वल्स टू 50 ईयर्स एंड एज ऑफ द सोनू जो कि y की वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 20। आंसर आप वेरीफाई कर सकते हो अपने आप। 5 साल पहले 50, अब किसी की 50 है तो 5 साल पहले 45, 20 का 5 साल पहले कितना हो गया 15, और 45 जो है 15 का 3 गुना होता है। 10 साल बाद 50 का 10 साल बाद कितना हो जाएगा 60, 20 का 10 साल बाद कितना हो जाएगा 30, और 60 जो है 30 का 2 गुना है, यानी कि अपना क्वेश्चन जो है करेक्ट है। आप इस तरीके से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो या क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो ये थे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड के पहले 2 पार्ट, बाकी पार्ट्स देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।